नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं और आगे इनकी सरकारी नौकरी में लगभग हो चुकी है और आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि किसी ने इनको डराया है कि इनके सूर्य पर्वत पर मोल है और ये तकलीफ देह रहेगा आपके जिंदगी पर। इसके वजह से आपके जिंदगी पर परेशानी आ सकती है, आपके नौकरी में परेशानी आ सकती है, आपकी जिंदगी में परेशानी चल सकती है। तो इन सारे विषयों पर इनको डराया गया है या परेशान किया गया है। नो डाउट किसी भी प्रकार के मोल का इफेक्ट आपके जिंदगी पर नेगेटिव ही आता है। अगर वो सूर्य पर्वत पर बन जाए तो नो डाउट ये एक नेगेटिव अवस्था है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन हम नेगेटिव उसको भी बोलते हैं, एक हल्का सा ठोकर लग गया ना आपके शरीर पर, हल्का सा दर्द उसमें हो रहा है, इसको भी हम नेगेटिव ही मानते हैं। और एक बड़ा सा जख्म हो गया ना, इसको भी हम नेगेटिव ही मानते हैं। बस मैटर ये करता है कि कौन नेगेटिव चीज़ आपको ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर दे रहा है। उस छोटे से जख्म से आपके ज़िंदगी पे कोई विशेष तकलीफ नहीं होगा, बस हल्का फुल्का दर्द होगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कोई बड़ा जख्म से ज़िंदगी पर तकलीफ होगा। तो यहां पर से हम किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शंस, चाहे वो राहु रेखा हो, चाहे वो आपके हथेली पर बन रहा मोल हो, चाहे वो आपके प्लैनेट्स वीक हो, तो सबके कंडीशंस के हिसाब से ही जिंदगी पर फल को हम आंकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें मुझे दिख गई, कुछ राहु लाइन दिख गया, आप तो जिंदगी पर कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी तो एकदम बेकार हो जाएगी, या कहीं पर आपके मोल दिख गया तो बस डराने का प्रक्रिया शुरू। ऐसा नहीं होता है। तो इनके हाथ पर जो मोल बना है ना, आज के वीडियो के बाद अगर आपके हथेली पर भी कोई किसी प्रकार का मोल हो और वो सूर्य पर्वत पर होगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। देखो, मोल को पहले देखो कि ये मोल एक्टिवेटेड है कि नहीं, इस मोल का कलर, इस मोल का शेप, इस मोल का स्ट्रेंथ, ये देखना बहुत आवश्यक है। तो इनके हथेली पर मोल तो है, ये देखो। यहां पर से मैंने इनसे पूछा कि इसका कलर कैसा है और इन्होंने मुझे बताया कि ये थोड़ा ब्राउनिश, थोड़ा रेडिश फील हो रहा है। तो निसंदेह इस मोल में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी मोल आपके किसी भी माउंट्स पे बना हो, खास करके सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत, अगर इस पर रेडिश जैसा आपको फील हो या फिर फील हो कि पूरा ब्लैक नहीं है और एकदम धूमिल अवस्था में हो, तो इस मोल के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते। इसको हम छोटे से जख्म के रूप में लेते हैं। मुश्किल से 8 से 10% आपके ज़िंदगी पर यह तकलीफ को देगी अगर ये मोल हुआ तो। और तकलीफ भी कैसी, मैं बताता हूँ। जिसको भी इस चीज़ को देखना है, समझना है, जानना है, तो अगर किसी के भी सूर्य पर्वत पर मोल है तो अपनी ज़िंदगी को उल्टा के देख लीजिए। क्या आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं? क्या आप भ्रमित रह रहे हैं? क्या आपके मन में बहुत से गलत गलत ख्याल आ रहे हैं? और क्या आपको इनसिक्योरिटी लग रही है किसी भी प्रकार के नौकरी पेशे से? तो समझना ये नॉर्मल दुष्प्रभाव दे रहा है। अब आप बोलोगे गुरुजी तो फिर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव क्या देगा? एकदम नौकरी चली जाएगी और सर्टन लॉसेस ज़िंदगी पर देखने पड़ेंगे और एकदम ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अपने से अपना नुकसान कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसको कहते हैं सही मायने में लॉस। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस के योग मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कि आपके हथेली पर मोल तो अवश्य है, लेकिन वो पूर्णतः फलित नहीं है। मतलब उसके पूर्णतः दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। कुछ जनरल उपाय होते हैं, सबके हथेली पर अलग अलग तरह के उपाय होते हैं, सबके हथेली के कंडीशंस को देख के अलग अलग तरह के रेमेडीज़ होते हैं। उसको आप करके इस नॉर्मल अवस्थाओं जो आपके ज़िंदगी पर पड़ रही है या इस नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट को आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। तो इनके ज़िंदगी पर भी वही कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे थे, जैसे कन्फ्यूजन्स, इनसिक्योरिटी, इन सब टाइप की नॉर्मल प्रॉब्लम्स, जो बहुत सी वजहों से और भी आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। हालांकि इनके हथेली पर एक और आखिरी वजह यही लग रहा था। तो इनके लिए मैं एक रेमेडी का चर्चा करता हूं, सभी के लिए करता हूं। किसी भी प्रकार का मोल हो तो निसंदेह रोजाना सूर्य को पानी देना शुरू कर दीजिए, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। पहला,
दूसरा, पाम पाम के हिसाब से कुछ एडिशनल उपाय भी किए जाते हैं, जो कि इनको तो मैंने पर्सनली दे दिया। और अगर आपके कुछ डाउट्स आपके मन में हो रहे हैं किसी भी प्रकार के मोल के लिए, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इनके हथेली पर ये चीज़ें मौजूद थी, जहां पर से आपको किसी ने भी किसी भी प्रकार के डराने वाली अवस्था तो नहीं मैं देख पा रहा हूं। अगर किसी ने भी आपको डराया है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, दिमाग से बातों को निकाल दीजिए। जो मैंने आपको उपाय दिया उसको बस करिए, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। यहां पर से ज़्यादा टेंशन लेने या ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, चिंगारी ही आग बनती है। और कुछ हमारे महानुभाव हैं जो किसी भी प्रकार की चिंगारी को आग बनाने में तो बहुत ज़्यादा ही माहिर हैं, और इसमें हम क्या ही बोले। बस आपको समझना है क्या सही क्या गलत। मैंने तो अपना कार्य कर दिया, अब आपकी जो भी इच्छा होगी वो हमें मंजूर है। तो इनके हथेली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं थी जहां पर से ये एक समस्या की बात थी, और इसको मैंने एक स्पष्टता के साथ क्लियर किया है। और मेरे ख्याल से आपकी ये डाउट ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो क्यों चिंता कर रहे हो, पूछो ना हमारे से, मैं बताऊंगा ना आपको। हमारा दूसरा भी चैनल है, उस पर भी आया दिन वीडियोज़ आती रहती है, उसको भी आप जाकर ज़रूर विजिट करें। तो अब इनके हथेली का हम विश्लेषण करेंगे 4 तरीके से। सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों को दिखाएंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो नो डाउट हथेली बहुत शानदार है, और हथेली पर बन रहे कुछ अद्भुत अवस्थाएं जहां पर से इंसान जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही पाते हैं। तो बस उसी चीज़ का हम परिचय कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा क्या जबरदस्त है, एकदम सुई की तरह पतली। आगे भी आपकी फेट लाइन क्या गजब की बनी है। तो निसंदेह बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं आप। और उसी प्रकार जीवन रेखा पर बन रही कुछ जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन, कुछ कुछ जीवन रेखा पर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है ना जो इंसान की जिंदगी सडनली बदल सकती है। बस वेट कर लो थोड़ा, कुछ ऐसी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा ना कि मतलब मज़ा नहीं आया ना तो फिर बेकार ही है वीडियो बनाना। उसके बाद देखिए सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो इंसान की जिंदगी अच्छी ही बीतती है। राज जो कारक हथेली रहती है, ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर अच्छे खासे सुख को भोगते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो हथेली पर बन रही कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं, आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं, तो ये एक राज जो कारक हथेली है जहां पर से जिंदगी अच्छी ही रहती है। तो ये तो हो गई 2 बातें, ये कुछ पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत भी बहुत सी चीज़ें थी, मैं दिखाऊंगा। जैसे ये मान लो एक बुद्ध रेखा और साफ सुथरा हथेली है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी स्मूथली ही रहती है, क्योंकि हथेली पर विशेष दुष्प्रभाव या विशेष डिस्ट्रैक्शंस मैं नहीं देख पा रहा हूं। अभी चलते कुछ नेगेटिविटी की तरफ। तो पहला नेगेटिव अवस्था का परिचय तो मैंने करा ही दिया इस मोल को लेके। दूसरे बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ है, जहां पर से इंसान की जिंदगी प्रारंभिक समय में थोड़ी तकलीफ दे रहती है, स्ट्रगल्स रहते हैं मूलतः जिंदगी पर, यह प्रारंभिक समय की बात है। तो ये कुछ नेगेटिविटी भी थी। अभी इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो मेरे समझ से बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके हथेली पर बन रही कुछ यूनिक अवस्था जो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। अब उसके एजेस वाइज में चीज़ों को दिखाऊंगा, और आपके किसी के हथेली पर अगर ऐसी अवस्था है तो आपको जिंदगी पर तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता, किसी के बस की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, जीवन रेखा से कवर करते हैं। बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, इंसान टैलेंटेड होते हैं। कुछ राहु रेखा थी, बचपन में पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा देखी हैं आपने। एक राहु लाइन 14 वर्ष की आयु में थी, एक राहु लाइन आपकी देख लो ये 20वें साल की आयु में। तो 2 एजेस में कुछ दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर रही। इसके बीच की ज़िंदगी बस ठीक ठाक सी कट गई है, समझ लो आप। और 20 वर्ष के बाद थोड़ी सी प्रगति के योग थे। 23वें 24वें वर्ष में एक बड़ी प्रगति के योग थे, जहां पर से आपकी ज़िंदगी चेंज हुई होगी। 24वें साल में अर्निंग्स, 23वें 24वें से अर्निंग्स आपकी स्टार्ट जरूर हुई होगी। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ थी, जिंदगी ठीक ठाक चली, कुछ जमा किया कुछ खर्च कर दिया, और एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर देख लो, ये मान के चल लो 30वें 31वें साल की। और जब भी जीवन रेखा ऐसे करके अवस्था रहे तो इस समय आपकी प्रगति होनी ही है। इस समय आपकी प्रगति बहुत ही अच्छी होनी है। तकरीबन 30 वर्षों की आयु की बात है, 30वें 31वें साल में आपकी जिंदगी पर बड़ा अचीवमेंट होना है। और आपका जो नौकरी थोड़ा धूमिल अवस्था में दिख रहा है, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से इनकी गलती नहीं थी, कुछ हमारे
आयोग की गलती थी, जो संस्थान की गलती थी, जहां पर से एग्जामिनेशन कंडक्ट, जिस भी संस्थान ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था उसमें कुछ गलतियां रह गई थी। इसके एवज में इनको कुछ समस्याएं देखने को मिली है। हालांकि इनका नंबर वगैरह सारा कुछ एक्यूरेट है, जहां पर से इनके जॉब होने के काफी अच्छे आसार हैं। और आपकी हथेली पर बहुत गजब की प्रगति की योग 31वें साल में भी है, और यहां पर से कितनी बड़ी सी बन रही है, तो चेंज होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद कुछ दिन जिंदगी स्मूथ चलेगी आपकी 34वें साल तक। 34 के बाद फिर कंटिन्यू 2 तरक्की, मतलब 36 तक में आपकी जिंदगी एक ऐसे जगह पहुंच जाएगी या एक ऐसे मुकाम पर आप अपनी जिंदगी को देखोगे जहां पर से आपकी किसी प्रकार की दिक्कत आपकी जिंदगी पर फील नहीं होगी, बशर्ते इस मोल का उपाय यथाशीघ्र करने का प्रयास करें आप। तो ये 36वें साल के बाद भी जिंदगी अच्छी है, फिर एक 40वें साल में तरक्की है, 44वें साल में, फिर तकरीबन 45वें में, 46वें में कंटिन्यू बेसिस पर आपके 46वें साल की आयु तक तरक्की के योग बने हुए हैं। 46वें साल के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, बिना किसी दिक्कत के आपकी जिंदगी चलेगी, स्मूथली कटेगी और हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। मतलब इंसान की जिंदगी अच्छी कटती है, और ये तो भाग्य रेखा ही है, स्पेशली इसको तो प्रोग्रेस लाइन नहीं मानेंगे, इसके बाद भी जिंदगी अच्छी है। मतलब 46वें साल के बाद कोई कला कचकच नहीं, और 60 साल की आयु तक तरक्की बने हुए उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा स्पष्ट है। यहां से एक और मंगल रेखा का कार्य कर रही है, मतलब जिंदगी बहुत अच्छी है, रिसेंट तरक्की मिलने के आसार हैं। हमारे शब्दों को याद रख लेना, आपकी तरक्की होगी, आपकी नौकरी की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसका मैंने अभी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है तो व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, निसंदेह निसंदेह। फिर सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति के राजयोग कारक हथेली, 65% राजयोग का फल आ रहा है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बिताते हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। हथेली गद्देदार है, गुलाबी हथेली है, जहां पर से इंसान के ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है और राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी को ये जरूर बिताते हैं। फिर देखिए आपकी थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी, व्यक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। और एक यवा आकृति आपके थंब पे मौजूद है, जहां पर से ऐसे इंसान कुछ जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े कहीं ना कहीं से जरूर से मिल जाती है। और दोनों ही फैलेंज फर्स्ट एंड सेकंड गजब के हैं, थंब कुछ ज़्यादा ही शानदार है आपका, जहां पर से इंसान की जो लाइफ में ग्रोथ होती है ना, वो इनके दम पर होती है, स्पेशली इनके दम पर। फिर देखिए आपकी समझदारी की लूप अच्छी है, लेकिन बुद्ध फिंगर छोटी होने की वजह से इंसान की जिंदगी पर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां पर से इंसान को निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी ना किसी प्रकार के तकलीफ से आप हमेशा ही गुजरते रहेंगे। तो निर्णय को खास करके 32 साल की आयु तक, 32 वर्षों की आयु तक समझ के लेने की आवश्यकता है, सोच के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आपकी परेशानी का एक मूल वजह बन सकता है। उसके बाद हम देखें आपके सारे ही फिंगर पे खड़ी लाइंस मौजूद है, इसको हम आपकी अच्छाई की रेखाएं के रूप से जानते हैं, जहां पर से ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी के भी प्रति इनके दिल में किसी प्रकार का ना तो द्वेष, ना ईर्ष्या, ना किसी प्रकार का जलन होता है। ये लोग हमेशा ही लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं और कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करूं, साथ ही साथ जिंदगी पर आगे बढ़ने का एक अथक प्रयास करूं। उसके बाद देखिए आपकी बृहस्पति फिंगर लंबे, यहां से दबाव है, तो ऐसे व्यक्ति में ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, आपकी स्वाभिमान, आप बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जहां पर से आपका हमेशा ही ईगो हर्ट होगा। अगर कोई कुछ बोल दे आपको तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा, लेकिन आप पलट के जवाब उसको नहीं दोगे, अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए एक प्रयास करोगे, लेकिन एक गुस्सा का नेचर आपके अंदर बना रहेगा और ये चीज़ आप फील करते रहोगे, ये चीज़ आप अनुभव करते रहोगे कि मैं उसको कुछ करके दिखाऊंगा, और यही चीज़ आपको ज़िंदगी पर बहुत आगे बढ़ाएगा। और आप इसी के दरमियान इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक चीज़ का टिप्पणी तो आपके लिए ज़रूर से कर सकता हूँ कि ऐसे इंसान टेंशन में ज़िंदगी पर बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा बातें माइंड ना करो तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, जहाँ से अच्छी खासी धार्मिक आस्था आप में है, फिंगर के बीच में गैप है, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, कमाते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खर्च के पैमाने भी यहाँ से बढ़ेंगे। बाकी स्ट्रांग आपकी सैटर्न फिंगर, जहाँ पर से इंसान काफ़ी मेहनती हैं। सूर्य फिंगर लकी टिंड कर रही है तो गजब की हिम्मती भी हैं। बुध फिंगर लकी टिंड कर रही है तो
आपकी बिजनेस प्रोस्पेक्टस से, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर चीज़ों को हम देखें तो बहुत ही शानदार योग निकल के आ रहे हैं, जहाँ से अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करें, अपने ज़िंदगी के मूल समय को व्यापार में इन्वेस्ट करें, तो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी पर। लेकिन बुध फिंगर की छोटी होने की वजह से प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ आपको ज़रूर से देखने को मिली होगी। और फिंगर काफ़ी लंबी खड़ी है, जहाँ पर से इंसान की अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिखती है, नो डाउट। तो ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी हम प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी के भी हथेली पर। तो ये बृहस्पति में यहाँ से दबाव, जहाँ से पारिवारिक संदर्भ में और प्रारंभिक समय में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके बाद की बृहस्पति आपकी काफ़ी शानदार, धमाकेदार, शानदार थी, जहाँ पर से व्यक्ति 25 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए कथक प्रयास करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी होते हैं। और इस चीज़ के लिए, जैसे मान लो इनकी बृहस्पति जैसे इनकी अच्छी है, तो यहाँ पर से इंसान ज्ञानी भी होता है। अगर ये लोग शिक्षक का कार्य करे या शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करे तो व्यक्ति अच्छा खासा सफलता को भी पाते हैं। और इनका जो जॉब हुआ है वो उसी में है, और आगे भी जो गवर्नमेंट जॉब इनका हुआ है वो उसमें तो है ही है। पहले भी जो प्राइवेट नौकरी ये कर रहे थे वो उसी क्षेत्र में कर रहे थे। बाकी बृहस्पति अच्छी है, अपने कार्य क्षेत्र को आप जरूर से बढ़ा पाएंगे, ज्ञानी व्यक्ति हैं। फिर परोपकार की कुछ लाइंस आपके हथेली पर मौजूद। ऐसे व्यक्ति सेवा भावी नेचर के होते हैं, जहां पर से दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा। और फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है, जिंदगी अच्छी ही बीतेगी, जिंदगी में तो कोई तकलीफ नहीं है। कुछ एक बड़ी यात्रा की तरफ जिंदगी पर परिचय करा रही है। हो सकता है आगे चल के आपके कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा एक नौकरी प्राप्ति के योग की तरफ तो जरूर परिचय कराती है। और एक मोल का साइड इफेक्ट तो मैंने बता दिया ही है। इसको लेके विशेष लोड नहीं लेना, विशेष चिंता नहीं करना। इसके लिए जो मैंने उपाय दिया बस उसको सार्थकता से कर लेना है। सूर्य आपका अच्छा है, कौन बोलता है खराब है? सूर्य शिफ्ट किया हुआ है, सन मरकरी का अटैचमेंट है, तो ऐसे इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ होता है इन लोगों को। सन मरकरी बहुत अच्छी, कुछ खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है, जहां पर से आपकी इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ही समझदार व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत ही समझदार पर्सनैलिटी के होते हैं और अपने समझदारी के दम पर जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो जबरदस्त सन मरकरी और दोनों ही मंगल आपकी, क्या गजब के एनर्जेटिक इंसान है आप, गजब के पराक्रम हद से ज़्यादा। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर कोई गड़बड़ी हो भी जाए तो इजी वे में लोग ठीक कर लेते हैं। और स्ट्रांग व्यक्तित्व है, शरीर से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और जिनका भी मंगल अच्छा है वो एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ पराक्रमी भी। और आगे चल के कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको सुख आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिसकी भी मंगल हथेली पर अच्छी देखी गई है वो एक से ज़्यादा मकान ज़रूर बनाते हैं, एटलीस्ट एक मकान तो ज़रूर बनाते हैं। ज़बरदस्त चंद्रमा इंसान के ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, लोगों से अच्छा संबंध, आपके नेचर की वजह से आपको लोग सराहेंगे, जानेंगे, आपको सम्मान करेंगे, लोग से एक अच्छी खासी आपकी बॉन्डिंग रहती है, पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर पूर्णतः बनी रहती है। और कुछ रेखा जो कि आपकी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है, जिंदगी पर यात्राएं होती हैं और चंद्रमा अच्छा है, पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी होती है आपकी। फिर देखिए जबरदस्त शुक्र, शादी के बाद भाग्योदय और काफ़ी केयरिंग, काफ़ी सम्मान करने वाली वाइफ मिलती हैं और स्ट्रांग आपके लाइंस, ये जो लाइंस है ना, ये एक तो मंगल रेखा, ये देखो 1 2 3 मंगल रेखा आपके तले पर। बाकी शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, जहाँ पर से व्यक्ति पैसे मैनेज करने में पूर्णतः सामर्थ्य रहते हैं। और शुक्र बढ़िया है तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। शुक्र उभार लिए हुए कंडीशन में तो प्रॉपर लग्जरी का सुख आपको ज़रूर से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़बरदस्त शुक्र, ज़बरदस्त जिंदगी बिताएंगे आप। फिर देखिए आपकी ये कुछ लग्जरी लाइफ के योग, जहाँ पर से इंसान को पूर्णतः लग्जरी का सुख मिलता है, नो डाउट। और मंगल बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर से एक ट्रायंगल सा बन रहा है, आगे भी देख लो, एक मंगल रेखा ये, एक मंगल रेखा ये, एक मंगल रेखा ये। और जीवन रेखा स्पष्ट है, आयु दीर्घायु है, यहाँ पर से व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। अब आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में ज़रूर बचते हैं। और ज़बरदस्त आपका मंगल, ओवर पराक्रमी, पराक्रम हद से ज़्यादा, जिंदगी पर कुछ करने की ललक हद से ज़्यादा। और मंगल अच्छा है तो योद्धा के समान बल होता है आपके अंदर। तो ये मंगल के विषय में था। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा,
माइंड रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जो आपका 31 साल का आयु चल रहा है, जहां पर से मैं 32 से लेकर 36 के बीच में कुछ मानसिक दबाव के रूप में एक द्वीप सा देख रहा हूं। यहां पर से आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, और बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और उपाय बता दूंगा। 32-35 के बाद आपकी माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, और आपकी हार्ट लाइन भी बहुत शानदार है। आपकी ये इमोशनल नेचर, व्यक्ति काफ़ी भावुक किस्म के होते हैं और अच्छे नेचर के होते हैं। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। लेकिन इस अवधि में, इस आयु में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि द्वीप आपका एक एक्टिवेटेड आपके हाथ पर मुझे दिख रहा है। फिर देखिए, एक बुध रेखा अभी फिलहाल तो बहुत कंप्लीट नहीं है, बन जरूर रही है। अगर बनेगी इतना क्लियर कट तो आपके बिजनेस के योग को दर्शाएगी। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, जो कि आपके 18 के बाद सक्रिय थी। और ये देखो क्या खूबसूरत, एकदम लाजवाब। और आगे देखो एक और आपकी भाग्य रेखा का ब्रांच, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, जो कि आपके 40वें साल के बाद बन रहे हैं, जहां पर से ये आपको अच्छा ही फल देंगे। यहां पर से एक ट्रायंगल सा भी है, जो हार्ट लाइन के नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। माइंड रेखा पर भी है, जो माइंड रेखा की नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रहा है। और अगर ये बुध रेखा बनता है तो गजब का ग्रेटर ट्रायंगल, गजब का। फिलहाल अभी इसमें समय है, ये अगर बनेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। 40वें साल के बाद प्रॉपर्टी बनने के अच्छे खासे योग आपके हथेली पर। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।